अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इलास्टिक कैसे अटैच कर सकते हैं ट्राउज़र में और किस तरीके से इलास्टिक की पैमाइश लेनी है और किस तरीके से इसको अटैच करना है। इलास्टिक वाले ट्राउज़र की बहुत फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आती है जिस तरीके रेडीमेड की लुक बनती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने इसकी पैमाइश कैसे करनी है और इलास्टिक अटैच किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वेस्ट देखनी है। हम लोगों ने अपनी जिसके भी ट्राउज़र का माप ले रहे हैं, जिसका भी आपने बेल्ट बनाना है, आपने सबसे पहले उसकी पूरी वेस्ट देखनी है। अपनी वेस्ट का माप लेना है। वेस्ट के माप के हाफ़ पे, यानी कि अगर आपकी वेस्ट 40 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेस्ट 40 है और उसका आपने हाफ़ लिया है तो वो आपके पास आ जाएगा 20 में आप लोगों ने 5 इंचज़ प्लस करना है। अगर आप 20 में 5 इंचज़ प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 इंचज़। अब मेरे पास इलास्टिक है, मैं इसकी पैमाइश आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको इजीली समझ आएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। ये मेरे पास जो इलास्टिक है इसकी पैमाइश मैंने ली है और ये मेरे पास आ रही है 14 इंचज़ पे। जी, तो मैंने ये जो अपने पास इलास्टिक की पैमाइश ली है वो आ रही है 14 इंचज़ पे, आप देख रहे हैं। अब ये मैंने किस तरीके से ली है, हमारी जो वेस्ट है वो 40 इंचज़ है तो हमने उसका हाफ़ किया तो वो हो गया 20 इंचज़। 20 इंचज़ में आप लोगों ने 5 इंच प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 25। अब मैंने यहाँ पे 14 लिया है, यानी कि 14 को डबल करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इलास्टिक को जॉइंट करने के लिए भी आधा इंच का मार्जिन देना होता है, यानी कि 1 इंच का। तो हमारे पास एक इंच का मार्जिन देने के बाद, यानी कि 1 इंच जो है वो इसमें से कट हो जाएगा और मेरे पास ये रेडी आ जाएगा 25 इंचज़। ठीक है, आपको एक क्लियर हो गया होगा कि 20 आपकी वेस्ट का हाफ़ है और आपने उसके अंदर 5 प्लस करना है। अगर आपकी जो वेस्ट है वो 38 है तो आपने 38 का हाफ़ करना है और हाफ़ के अंदर 5 इंचज़ प्लस करना है। मैंने यहाँ पे 6 इंचज़ प्लस किया क्योंकि हाफ़ इंच जो है वो इसके अंदर दब जाएगा जो हम लोग जब इलास्टिक अटैच करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इलास्टिक को अटैच किस तरीके से करना है। हमने अपने ट्राउज़र का इस तरीके से बेल्ट वाली जगह जो अगर आपने मेरी बाकी सब वीडियोस देखी होंगी तो इस पर मैंने ट्राउज़र की कटिंग में 2 इंच का मार्जिन आपको बताया था कि हम ऊपर रखेंगे बेल्ट के लिए। अब उस 2 इंच के मार्जिन पे हमने इस तरीके से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से बेल्ट वाली जगह बना ली है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी कि ये वाली जो हमने इसका यहाँ पे एक होल रखा है, इस होल की मदद से अपने इलास्टिक को इसकी मदद से इसके अंदर पूरा प्रॉपर इस तरीके से सेट करेंगे कि ये पूरा इसके अंदर सेट हो जाए। हल्की हल्की चुनट्स जो हैं वो आएंगी क्योंकि इलास्टिक कम है और घेर ज़्यादा है, उसके मुताबिक हम इसको सेट करेंगे। इलास्टिक क्यों कम है, क्योंकि इलास्टिक में इलास्टिसिटी होती है तो वो खुल जाता है, लेकिन घेर जो है वो हमने उतना नॉर्मल रखना होता है। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ अटैच करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये हमने किस तरीके से अटैच किया। ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। इस तरीके से कोई भी आसानी से जो है वो अपने बने हुए जो पहले से रेडी है आपका इस तरीके से ट्राउज़र, और उसमें से जो आपने सिंपल वाले इलास्टिक डाले हुए हो आप उसको निकाल के आप इस तरीके से भी इलास्टिक अटैच कर सकती हैं। चाहे आपका पुराना ट्राउज़र क्यों ना हो, और नए में भी इसी तरीके से ऐड कर सकती है। मैं आपको भी ऐड करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जिसके ज़रिए इलास्टिक डालते हैं, मैंने उसके यहाँ पे गिरा लगा ली है इलास्टिक को और इस धागे के साथ गिरा लगा लिया है। अब मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करूँगी अंदर और यहाँ से हम लोग पूरा अपने इस इलास्टिक को इस बेल्ट के अंदर ले जाएंगे। इस तरीके से मैंने अपना पूरा इलास्टिक जो है वो इस बेल्ट के अंदर कर दिया है। आपको नज़र आ रहा होगा चुनट्स भी आई हैं बहुत खूबसूरती से। अब अभी इनको आपस में जॉइंट नहीं किया ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इलास्टिक जो है वो बिल्कुल एक शेप में आना चाहिए, कहीं से मुड़ ना जाए। और जब आप यहाँ से अपनी गिरा खोलेंगे, यहाँ से मैंने गिरा लगाई हुई थी, जब आप खोलें तो उसके बाद भी जो है एक ही सिरा बनना चाहिए। इस तरीके से कोई कहीं से भी जो है ना किसी किस्म का कोई टर्न नहीं होना चाहिए, इलास्टिक बिल्कुल एक शेप में आना चाहिए। अब इस जगह से हम लोग हाफ़ इंच ये वाला इलास्टिक इस इलास्टिक के ऊपर रखेंगे और हाफ़ इंच ऊपर वाला इस तरीके से सेट करेंगे और इस जगह पे सिलाई लगा लेंगे। यानी कि इस तरीके से हम लोग अपने इलास्टिक को रखेंगे
और ऊपर दूसरा इलास्टिक जो है वो उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच पे इसके ऊपर से डबल ट्रिपल सिलाई लगा देंगे ताकि ये अंदर से ओपन ना हो। अब इसको सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसके ऊपर हम लोगों ने डबल सिलाई किस तरीके से लगानी है और चुनट्स को सब पे इक्वल, पूरे घेर पे इक्वल कैसे करना है। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के पास हमारा बेल्ट जो है वो रेडी हो गया है। हमने लाइट सा इस तरीके से खींचते जाना है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे हमारा उसका बिल्कुल कॉर्नर आ रहा था जहाँ से हम लोगों ने अटैच किया था इलास्टिक को, वहाँ से बिल्कुल अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है और लाइट सा खींचते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। कोशिश करनी है कि ये जो सारी चुन्नट्स हैं वो पूरे बेल्ट पे इक्वल आएँ। इस तरीके से पूरी सिलाई लगाने के बाद हमारा बेल्ट जो है वो इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। जिस तरीके से बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र जो है वो उनके ये बेल्ट रेडी हुए होते हैं। इसी तरीके से हमने बिल्कुल सिंपल सा इसका बॉटम बनाया है। बॉटम का डिज़ाइन भी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और एक बहुत अच्छी फिनिशिंग वाली लुक जो है वो आपको मिलती है। इस तरीके से आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हो, किसी और कलर की भी अटैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर शर्ट कलर, और इस तरीके से आप उसको फोल्ड कर सकते हो। पूरा स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे ट्राउज़र की शेप जो है वो किस तरीके से निकली है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। आई होप कि आपको बेल्ट लगाने की, इलास्टिक को सेट करने की और इलास्टिक की मेजरमेंट करने की अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह डिटेल में फिर से आपको किसी और ट्राउज़र पे गाइड कर दूँगी। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और किसी को भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।